बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1 सीक्वेंसेस बेसिकली होता है सीक्वेंस इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस व्हेन द सीक्वेंस विल बी डाइवर्ज और कन्वर्ज। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए एन एक कोई भी सीक्वेंस है, ठीक है। व्हेन लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन, जब आप इस सीक्वेंस को सॉल्व करेंगे देन यू गेट इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। इन दीज बोथ केसेस आपकी सीक्वेंस डाइवर्ज करेगी, ठीक है। अगर आपके पास इन्फिनिटी आएगा तो इट्स मीन योर सीक्वेंस डाइवर्जेस टू infinity, positive infinity, or if you get minus infinity then your sequence will diverge to negative infinity। और ये फर्स्ट केस हो गया और फॉर डाइवर्जेंट का, ठीक है। और इन द सेकेंड केस ये कन्वर्ज कब करेगी, आपकी जो सीक्वेंस कन्वर्ज कब करेगी, तो ये कन्वर्ज तब करेगी जब आपकी जो वैल्यू होगी वो 0 आए या फिर 0 से ग्रेटर हो, ठीक है। 0 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू हो, 1 2 3 4 5 6 हो, जो सो ऑन, ठीक है। या फिर 0 से लेसर हो कोई भी वैल्यू हो, -1 -2 बस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी या फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये वाली दो वैल्यूज़ नहीं आनी चाहिए। अगर ये वाली दो वैल्यूज़ आई तो आपकी सीक्वेंस डाइवर्जेंट होगी और कोई भी नंबर आएगा आपका तो वो आपका होगा कन्वर्ज करेगी आपके सीक्वेंस। नाउ अब आप सीक्वेंस की लिमिट कैसे फाइंड कर सकते हो, आपके पास वेरियस मेथड हैं इसको फाइंड करने के लिए। और बेसिकली जो दो मेथड ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हो वो नंबर 1 पे सैंडविच थ्योरम और लोपिटर रूल। और लोपिटर रूल आप किस 2 केसेस में आप यूज़ कर सकते हो, जब आपके पास 0/0 फॉर्म हो या फिर आपके पास इन्फिनिटी फॉर्म आ रही हो, देन यू अप्लाई द लोपिटर रूल। In question number 31 to 100 from exercise 10.1, you have to find the limit of each sequences and also you will find which of the sequences converges and which diverges. So आपको इसके लिए थ्योरम नंबर 5 आपको इसके लिए याद करना होगा। थ्योरम नंबर 5 में जब फर्स्ट पार्ट करें कि अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ n/n आ जाए, यानी कि आपकी अगर जो लिमिट आप फाइंड कर रहे हो तो वो जब इस फॉर्म में आ जाएगी तो डायरेक्ट आप इसको 0 लिख सकते हो, ठीक है। उसका आंसर डायरेक्ट 0 आ जाएगा। और अब 0 इसका आंसर आ रहा है तो 0 मीन कि वो कन्वर्ज करेगी आपकी सीक्वेंस। अगर आपके पास इस फॉर्म में आ रहा है लिमिट तो आप उसका डायरेक्ट आंसर 1 लिख सकते हो। अगर आपके पास x कोई भी नंबर आ रहा है 1 2 3 और रेज़ टू पावर 1/n आ रहा है, ठीक है, और आप उसको डायरेक्ट उसको आप लिख सकते हो 1। लेकिन इसमें आपके पास एक केस है कि अगर ये आपके पास रूल है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, यानी कि x यहाँ पे नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मस्ट है कि x यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। तब आप ये वाला थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, इसका डायरेक्ट आंसर 1 लिख सकते हो और फिर आपको यहीं से पता चल जाएगा कि ये आपकी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगी। और यहाँ पे जो फोर्थ थ्योरम है इसका ये केस है कि x रेज़ टू पावर n, x आपका नेगेटिव हो, ठीक है, यानी कि मोड ऑफ x इज़ लेस देन 1, यानी कि अगर ये लेस देन 1 होगा तब भी मोड की वजह से वो पॉजिटिव ही हो जाएगा ना। तो यहाँ पे अगर x कोई भी वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो और रेज़ टू पावर n हो तो आप उसका डायरेक्ट आंसर 0 लिख सकते हो, जो इससे आपकी सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी। और यहाँ पे फॉर एनी एक्स है और यहाँ पे अगर आपका इस तरह का केस आ जाए कोई लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + x/n, यानी कि x और ओवर n और फिर आपके पास होल पावर n आ जाएगी, यानी ऐसा कोई केस आ जाए तो आप उसको डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर x लिख सकते हो। और यहाँ पे सिक्स पार्ट में थ्योरम नंबर 5 के वो कह रहा है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x रेज़ टू पावर n/n फैक्टोरियल। अगर आपका ये वाला केस आ जाए, ठीक है, कोई भी आपका x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है, उसकी पावर n हो और नीचे n का फैक्टोरियल आ रहा हो, इस तरह का कोई केस आ रहा हो तो आप डायरेक्ट उसका आंसर आप 0 लिख सकते हो और आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि जो आपकी सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगी।
लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 31 इन विच आपके पास सीक्वेंस डिफाइंड है ए एन इज इक्वल टू 2 प्लस 0.1 ओवर एन। अभी आपने एक थ्योरम पढ़ा है जिसमें वो कहते हैं कि लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स, यानी कि नहीं, यहाँ पे फॉर ऑल एक्स नहीं, यहाँ पे आपको इन्होंने कंडीशन दी हुई थी कि आपके पास कंडीशन ये थी कि मोड ऑफ एक्स इज़ लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे x आपके पास क्या है, x आपके पास है 0.1, ठीक है, यानी कि x रेज टू पावर n, ये वाली कंडीशन बन रही है ना। तो इट्स, और यहाँ पे हम लोग जब इसकी लिमिट लेंगे, जैसे कि अब हमने इसकी लिमिट फाइंड करनी है ना ए एन की, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ओवर ए एन। अब इसकी दोनों तरफ हम लिमिट ले लेंगे। जब हम लिमिट लेंगे तो इसकी लिमिट अलहदा स्प्लिट कर लो लिमिट, और इसके साथ लिमिट अलहदा, ठीक है। इसको आप एज यानी कि ये बनता है 0.1 एक्स रेज टू पावर एन, तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, आपने थ्योरम पढ़े, इसको डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे तो जब आप, यहाँ पे तो एन है नहीं, जब आप लिमिट अप्लाई करोगे, यानी कि यहाँ पे आप अप्लाई लिमिट कर दोगे ना, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डायरेक्ट 0, और यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी कि 2 + 0 आपके पास आ जाएगा 2, और 2 आ गया तो इट्स मीन कन्वर्ज करेगा। ये मैंने आपको बता चुकी हूँ कि अगर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आएगा तब डाइवर्ज करेगा, और इन अदर केस वो कन्वर्ज करेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 33 कर लें। आप दोनों साइड पे सबसे पहले लिमिट लेंगे, आपने लिमिट फाइंड करनी है ना। आफ्टर लिमिट आप यू कैन गेस दैट के सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है या फिर डाइवर्ज कर रही है, ठीक है। आप बोथ साइड पे लिमिट अप्लाई कर दें, और यहाँ से आप n कॉमन ले लें ताकि वो लिमिट इजीली आप अप्लाई कर सकें। जब आप यहाँ से n कॉमन लेंगे न्यूमिनेटर से, देन यू गेट 1/n - 2, और यहाँ से n कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर में से, तो 1/n + 2 हो जाएगा, और ये n से कैंसिल हो जाएगा। अब आप इधर लिमिट अप्लाई कर देंगी। जब लिमिट अप्लाई करेंगी तो 1/∞ 0 होता है, तो आपके पास यहाँ पे न्यूमिनेटर में -2 बच जाएगा, और यहाँ पे 1/n 0 होता है, और यहाँ पे आपके पास 2 बचेगा, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास -1 बचेगा, तो ये भी कन्वर्ज करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 52 आपके पास जो डिफाइन है सीक्वेंस वो है an इज इक्वल टू 3n/n³, ठीक है। सबसे पहले आपने बोथ साइड पे आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है। अब आपने यहाँ पे देखना आप क्या कर सकते हो, देखो ये 3n, जब आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे तो 3n/∞, और यहाँ पे इन्फिनिटी, यानी कि आपके पास क्या फॉर्म बन रही है, इन्फिनिटी/∞ की आपके पास फॉर्म बन रही है। तो इन्फिनिटी/∞ की या 0/0 की फॉर्म बने, तो आपके पास क्या केस होता है कि यू कैन अप्लाई द लोपिटर रूल, ठीक है। यहाँ पे आप लोपिटर रूल अप्लाई करेंगे, और लोपिटर रूल अप्लाई करने का वे क्या होता है कि आपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आप एक साथ अलग-अलग आप डेरिवेटिव ले सकते हैं, ठीक है। तो आप जब ऊपर डेरिवेटिव लेंगे d/dn 3n, और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में आप डेरिवेटिव ले लें, और जब आप न्यूमिनेटर में डेरिवेटिव लेंगे ये आपके पास आ जाएगा 3n ln 3/3n², ठीक है। अब दोबारा आप देखें तो यहाँ पे अगेन इन्फिनिटी/∞ फॉर्म की इन्फिनिटी/∞ फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो यू कैन अगेन यूजिंग द लोपिटर रूल, ठीक है। और फिर आप दोबारा इसके लोपिटर रूल अप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3n ln। अब देखो यहाँ पे जब आप लोपिटर रूल अप्लाई करोगे ना, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 3n/ln 3/6n, ठीक है। अब दोबारा आप जब इसको अगेन चेक करोगे तो ये फिर इन्फिनिटी/∞ फॉर्म बन रही है, यानी कि आपने जब अगेन लोपिटर रूल अप्लाई किया ना, तो आपने दोबारा इसका भी डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, और फिर इसका भी डेरिवेटिव लेना है, और फिर आपके पास ये आएगा, ठीक है, जिस तरह आपने अब भी किया था। अब ये अगेन इन्फिनिटी/∞ फॉर्म भर जाएगा, देन यू अगेन यूजिंग द लोपिटर रूल, और फिर उसके बाद आप दोबारा इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका आप दोबारा फिर लेंगे डेरिवेटिव, न्यूमिनेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी, तो आपके पास आ जाएगा 3n/ln 3/6। अब आपके पास ऊपर तो इन्फिनिटी हो रहा है, ठीक है, ऊपर इन्फिनिटी हो रहा है, लेकिन नीचे 6 है, ठीक है, नीचे कोई भी फॉर्म नहीं है। इट्स मीन कि अब आप लोपिटर रूल अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब जस्ट आपने लिमिट को अप्लाई कर देना। अब अप्लाई लिमिट कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी, ये ln 3/³ आ जाएगा, और ये 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी ओवर कोई भी नेचुरल नंबर हो तो वो आपके पास इन्फिनिटी आता है, तो अगर आपके पास इन्फिनिटी आ गया, इट्स मीन योर सीक्वेंस डाइवर्जेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 65 इन विच आपके पास सीक्वेंस गिवन है an इज इक्वल टू
अंडर रूट एन, अंडर रूट में आपके पास है 4n, ठीक है, और ये आपके पास बाहर अंडर रूट, ठीक है। अब आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो? सबसे पहले तो आपने बोथ साइड पे आपने लिमिट अप्लाई कर दी है ना, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ओवर, ठीक है। सबसे पहले दोनों साइड पे आपने लिमिट अप्लाई कर दी है। अब आप इन दोनों को ना स्प्लिट कर लो, यानी कि 4n को 4n और 1/n लिख लिया, यानी कि अगर आप 1/n नहीं लिखो तो इसको आप इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हो ना, 4n अंडर रूट n और n अंडर रूट n, ठीक है। और ये अंडर रूट n 1/n की इक्वल होता है, ठीक है। इस तरीके से आप इन दोनों को स्प्लिट कर लो और ये जो n है ये n से कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास अब ये वाली चीज़, ठीक है, ये आपने एक थ्योरम मैंने आपको बताया था, थ्योरम नंबर 5 का पार्ट नंबर 2, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी करे और अंडर रूट n और n आए तो आप उसको डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले केस में तो आप इसको डायरेक्ट 1 लिख सकते हो और यहाँ पे 4 रह जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 × 1 = 4 और आपकी जो सीक्वेंस होगी वो कन्वर्ज करेगी। अब क्वेश्चन नंबर 68 देख लें, उसमें आपके पास सीक्वेंस गिवन है an = -4n/n का फैक्टोरियल। यहाँ पे हमने थ्योरम नंबर 5 का पार्ट 6 पढ़ा था, उसमें हमें बताया गया था कि अगर लिमिट आपकी n अप्रोच टू इन्फिनिटी करी हो और x⁻n हो, कोई भी x हो, नेगेटिव x हो, पॉजिटिव x हो और उसकी पावर n हो और नीचे n का फैक्टोरियल हो, तो आप उसको डायरेक्ट बिना सोचे समझे आप उसको 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 68 बिल्कुल डायरेक्ट आपने सिर्फ इसको एक स्टेटमेंट्स इसकी आपने दे देनी है और आप डायरेक्ट उसका आंसर आप 0 लिख सकते हो, यानी कि ये देखो -4 -4 आपके पास x है, यानी कि x⁻n/n फैक्टोरियल, यानी ये बिल्कुल थ्योरम की फॉर्म आ रही है ना, तो आप इसको डायरेक्ट 0 लिख सकते हो। तो 0 मीन्स कि आपके जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है। इन क्वेश्चन नंबर 76 आप यहाँ पे नोटिस करें कि अगर आप ये ब्रैकेट सारी ओपन कर दें तो ये -1 -½ +½ कैंसिल हो जाएगा, -1/3 +1/3 कैंसिल हो जाएगा, -1/4 आगे जो नेक्स्ट +1/4 आ रहा है उससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये सारे कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। ये -1/n-1 ये +1/n-1 से कैंसिल हो रहा है। कैंसिल क्या नहीं हो रहा, सिर्फ कैंसिल क्या हो रहा है, 1 जो बिल्कुल बिगनिंग में और जो सबसे लास्ट पे -1/n, ठीक है। सिर्फ ये 2 डिजिट्स आपके पास कैंसिल नहीं हो रहे, बाकी सारे कैंसिल हो जाते हैं। तो इट्स मीन ये आपके पास सम, तो इट्स मीन सम आपके पास क्या आएगा, इट्स मीन जो आपके पास सम होगा वो आएगा 1 - 1/n, ठीक है। अब सिंपली आप जैसे हम प्रीवियस करते आ रहे हैं, n⁻∞ आप दोनों तरफ अप्लाई कर दें, ठीक है, और 1 - 1/∞ ये सम कर देगा, ठीक है। डायरेक्ट आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 - 1/∞ 0 होता है तो 1 आ जाएगा, तो आपकी सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, ठीक है। अब इसी तरीके से सेम क्वेश्चन नंबर 77 है। अब इसमें भी आप देखें, क्वेश्चन नंबर 77 में आपके पास सारी डिजिट्स कैंसिल हो जाएंगी। ln3 ये पॉजिटिव ln3 है, ये नेगेटिव ln3 से कैंसिल हो जाएगा। ये ln4 है, ये नेगेटिव ln4 से कैंसिल हो जाएगा। आगे ln5 है, वो नेगेटिव ln5 से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो सिर्फ कैंसिल नहीं होगा वो एक ये होगा -ln2 और ये वाला एक ln नहीं कैंसिल होगा, ठीक है। आप इन दोनों का सम ले लें, आप इन दोनों का सम ले लें, an - ln2 + ln, ठीक है। इन दोनों का सम ले लें। अब आप ये नेचुरल लॉ का एक रूल होता है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास है ln - ln2 और जो माइनस का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है, नेचुरल लॉ में, कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये यहीं पे यही किया हुआ है। और अब आप फिर दोनों तरफ इसकी लिमिट अप्लाई कर देंगे, n अप्रोच टू इन्फिनिटी, और डायरेक्ट आप लिमिट अप्लाई कर दें और ये आपके पास ∞/2 आता है, तो आपकी जो सीक्वेंस होगी वो डाइवर्ज करेगी। अब नाउ सी क्वेश्चन नंबर 83, उसमें आपके पास दे रहे हैं 3n × 6n / 2 - n × n फैक्टोरियल। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा माइंड यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, 3n और 6n को आप इससे 2 × 3 में स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। और ये 2⁻⁻n आप इसको न्यूमिनेटर में ले जाएं और जो पावर होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, 2⁻n हो जाएगी और डिनोमिनेटर में जस्ट n फैक्टोरियल आपके पास लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप बस लिमिट अप्लाई कर दें और ये सारे 3 × 2 × 3 × 2 आप इन सबको मल्टीप्लाई करके और आप इसकी पावर इन सब की कंबाइन करके पावर n आ जाएगी, ठीक है। अब आपने एक थ्योरम पढ़ा है कि xn
एक्स रेज टू पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल। ये जब आपके पास इस तरह का केस आ जाए तो आप उसको डायरेक्ट जीरो लिख सकते हो। अब इस तरह का केस आ गया ना कि ये पूरा एक्स है, कोई भी नंबर है, ठीक है, और उसकी पावर एन है और नीचे एन फैक्टोरियल, तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, जीरो लिख सकते हो, ठीक है। यानी अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 36 रेज टू पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल आ जाएगा और विच इज़ इक्वल टू जीरो, और इट्स मीन योर सीक्वेंस विल कन्वर्ज। Now see question number 95 in which the sequence is defined as an is equal to natural log of n power 200 over n, ठीक है। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट करो। आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 200 ln ओवर n, यानी कि 200 माइनस 199 आ जाएगा। और जब आपके पास एंगल डिफरेंस है तो आप एंगल का भी डेरिवेटिव लेंगे तो विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर n, और नीचे डिनोमिनेटर में जस्ट 1 बचेगा, ठीक है। और ये वाला जो अब n है वो नेक्स्ट स्टेप में आप डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। अब आपके पास इस तरह के फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। अब अगेन ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है। यहाँ पे हम लोपिटर रूल अप्लाई करें ना, लोपिटर रूल अप्लाई करने के लिए हमारे पास दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना होता है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म अप्लाई हो रही है, ठीक है। और ये तब तक हमने करता रहना जब तक ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म हमारी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आप दोबारा अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 199 और फिर नेचुरल लॉग ऑफ 198, और फिर आप इसका दोबारा नीचे तो 1 ही आ जाएगा लेकिन ऊपर इसका 1 ओवर n आएगा। यही वाला n जो होगा आपका ये इधर नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से आप फिर दोबारा ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनी है, फिर अगेन आप लोपिटर रूल अप्लाई करेंगे तो फिर इसी तरीके से ये कंटिन्यू चलता रहेगा। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करनी है, ये 200 हो रहा है, उसके बाद 199, उसके बाद 198, फिर उसके बाद क्या आएगा 197, फिर देन 196, 195, 194, 193, 192 एंड सो ऑन। इट्स मीन कि यहाँ पे क्या बन रहा है, यानी कि एंड पे ये ln बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ आगे ऊपर नंबर ही रह जाएंगे ना, क्योंकि हमने इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म ख़त्म करनी है। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 200 का फैक्टोरियल, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप 6 का फैक्टोरियल लेते हो तो आप क्या करते हो, 6 का आप कहते हो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यहीं पे हो रहा है ना। अगर आप 200 का भी इसी तरीके से फैक्टोरियल लोगे तो आपके पास क्या आएगा, 200 × 199 × 198 × सो ऑन। तो ये यहीं पे यही हो रहा है ना। तो इट्स मीन कि यहाँ पे आप लिख सकते हो डायरेक्ट 200 का फैक्टोरियल ओवर n, आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। अब यहीं पे आप लिमिट अप्लाई कर दोगे, अप्लाई लिमिट, और आपके पास आ जाएगा 200 का फैक्टोरियल ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 एंड योर सीक्वेंस विल कन्वर्ज। Now see question number 98 in which the sequence is defined as an is equal to 1 over under root n square minus 1 minus under root n square plus n। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप डिनोमिनेटर की जो साइन होगा चेंज करके उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद तो आप उसको आगे बहुत सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमिनेटर में तो एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे आपका फार्मूला क्लोज हो रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, ठीक है। यहाँ पे प्लस आते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1 माइनस एन स्क्वायर माइनस एन। तो ये माइनस एन स्क्वायर और पॉजिटिव एन स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये बच जाएगा -1 और -n, और ऊपर न्यूमिनेटर में आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एन, और लिमिट आप साथ साथ लिखते जाएंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप सिंपली आप n कॉमन ले लें न्यूमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। जब आप यहाँ से n कॉमन लेंगे, यानी कि पहले तो आप n स्क्वायर कॉमन लेंगे ना, और फिर वो n स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ आपके पास n बचेगा। तो आप यहाँ से जब n कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 ओवर n स्क्वायर आपके पास लेफ्ट हो जाएगा, और प्लस या इस वाले स्क्वायर रूट्स के अंदर से आपके पास रह जाएगा 1 माइनस 1 ओवर n, और डिनोमिनेटर में आपके पास लेफ्ट हो जाएगा -1 ओवर n माइनस 1। अब n कैंसिल हो जाएगा तो आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, और जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 और फिर 1 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी -1 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, और आपके पास ऊपर आ जाएगा 1 + 1 और नीचे आपके पास आ जाएगा -1। 1 + 1 इज इक्वल टू 2 एंड -1 इज इक्वल टू -2 एंड योर सीक्वेंस विल कन्वर्ट दिस टू -2। Now question number 99 in which the sequence is defined as an is equal to 1 over n, इंटीग्रेशन आपके पास डिफाइन है 1 to n 1 over x dx, ठीक है।
अब आप सबसे पहले इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करेंगे 1/x किसके इक्वल होता है, नेचुरल लॉग ऑफ x के, ठीक है। और ये आपके पास आ जाएगा 1 to n, आपके पास लिमिट डिफाइन है। अब सिंपली आप 1 और n आप लिमिट इसके अंदर पुट कर दें तो ln n माइनस ln माइनस 1/n एज इट इज़ बाहर से आता जाएगा, ठीक है। ln n और ln 1 किसके इक्वल होता है, वो 0 के इक्वल होता है। तो सिंपली आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी और ln n ओवर n। आपने थ्योरम 5 में फर्स्ट पार्ट ही पढ़ा था कि अगर आपके पास ये वाला केस आ जाए कि लिमिट अप्रोच कर रही हो n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी और ln n ओवर n, ये वाला केस आ जाए तो आप डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, आप 0 लिख सकते हो। तो सिंपली आपने ये क्या हुआ, आपने डायरेक्ट इसका आंसर 0 लिख दिए और आपको पता चल जाएगा कि अगर 0 आ गया देन योर sequence will converge. Now from this video inshallah you have to find the convergence and the divergence of the sequences from, and you will be able to solve the question number 31 to 100.